हेलो जी, वेलकम है और एक नए वीडियो में। अभी अपन है भाई कांचीपुरम में, जो कि पल्लवा डायनेस्टी की राजधानी थी 6 से 9 सेंचुरी के बीच में। तो उसी दौरान भाई उन्होंने इतनी सारी इंस्क्रिप्शन यहाँ पर बनाए, मतलब इतनी सारी वास्तुएं यहाँ पर बनाई ना इस शहर में, जो कि काफी कमाल की थी। जैसे कि ये उन्हीं के समय बना हुआ टेम्पल है भाई, वरदराज पेरुमल टेम्पल, जो कि भाई इतना कमाल का, मतलब इतनी कमाल की डिजाइन बनाई गई ना इसके ऊपर। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से बताना चाहूंगा। और अन्य भी बहुत सारे मंदिर है, शिव और कामाक्षी देवी का टेम्पल भी यहाँ पर एक, जो कि ये देखो, ये चीज सबसे मुश्किल लगती है भाई, कि पत्थर से बनी हुई सकली वो। और यहाँ पर एक तालाब भी है पानी का, जो कि उसी समय का ये टेम्पल्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने डेवलप की है। जो आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कवर करेंगे कि यहाँ पर पल्लव डायनेस्टी ने क्या क्या चीजें डेवलप की, किस तरह के मंदिर और उसके ऊपर किस तरह का काम किया। तो जी साइकिल यहाँ पे पार्किंग कर दी अपन ने और अभी जा रहे हैं टेम्पल के अंदर। तो कुछ देखो, शुरुआत में ही कितना ऊंचा गोपुरम बना हुआ है, जो कि अभी पेंट होने के चलते यार भाई उसको कवर कर दिया गया है, लेकिन काफी कमाल की, मतलब बहुत ज्यादा हाइट है उसकी। तो और चीज बता दो इस टेम्पल के बारे में अंदर जाने से पहले। जो अब तिरुपति में मैंने चीज बोली थी ना, कि मतलब मैंने बहुत सारी चीजें तिरुपति में शूट नहीं की थी, क्योंकि मेरा मोबाइल जमा हो गया था। तो भाई तिरुपति में जो चीजें थी ना, वो सिमिलर चीजें इस मंदिर के साथ भी है। जो राजाओं ने इस मंदिर को दान धर्म किया था, मतलब जो राजा इस मंदिर को पैसे दिए थे, तो उनके नाम इस मंदिर की दीवारों पे गुंदे हुए, जो मैं आपको बारीकी से बता सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग अलाउ है। जिन राजाओं ने धन यहाँ पे दिया था इस मंदिर को बनने में, जिन राजाओं ने यहाँ पे धन दिया था, तो उनकी शिलालेख बने हुए भाई। ये मेरे ख्याल से तेलुगु लैंग्वेज होनी चाहिए, तेलुगु या तमिल, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हो, बट ये यहाँ पर है ना, सैकड़ों में शिलालेख है हर जगह पे यहाँ पर है। उसके बाद में थोड़ा आगे बताता हूँ आपको, पर भी लगे हुए भाई इसके सामने यहाँ पर। तो ये सारी चीजें उन राजाओं के शिलालेख है भाई, जिन्होंने इस मंदिर को बनने में, इस मंदिर के संरक्षण में अपनी सेना या सारी चीजें दी होंगी। क्योंकि 11वीं 12वीं सेंचुरी में यहाँ पर आक्रमण होते थे, मुस्लिम आक्रमण, तो राजा लोग मंदिरों को संरक्षित करते थे। जैसे तिरुपति में भी इतने सैकड़ों में, मतलब हजारों में, हजार मान लो 1000-2000 शिलालेख लगे हुए भाई दीवार पर। बस अंदर शूट नहीं कर सकते अपन, लेकिन इस पे आपको बारीकी से नजर आता है। और सेम सामने वो दीवार नजर आ रही ना, उस तरह की तिरुपति की दीवार है, जिसके ऊपर ये चीजें लगी हुई। तो भाई अभी उधर से अपन उस गेट में से आए, और ये जो ऊपर है ना भाई, अभी उसको पेंटिंग चल रहा है, इसके वजह से उसको कवर कर दिया गया है। और ये टेम्पल है भाई, शिवा टेम्पल है। अंदर तो अभी तक गया नहीं मैं, और अंदर शूट भी अलाउ नहीं है। बट ये जो टेम्पल है भाई, वरदास पेरुमल टेम्पल, ये 100 खंबे भाई, और 100 खंभों के ऊपर इतनी बारीकी से और इतनी खूबसूरत तरीके से कार्विंग की गई है ना। और ये रामायण और महाभारत को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रामायण और महाभारत में किस तरह के युद्ध हुए थे वो सारी चीजें, और हिंदू देवी देवताओं का यहाँ पे चित्रण किया गया है हर पिलर पर। और जो अंदर जो चीज बनी हुई है भाई, वो साइड, सामने वाली साइड, वहां पर भाई 12 साल में एक बार पूजा होती है, उसके लिए उस स्तंभ को बनाया गया था, मतलब ये वाली जगह को, जो कि सामने है। तो देखो यार, बाहर से कुछ ऐसा नजर आ रहा है, वरदास पेरुमल टेम्पल। और ये है फिर इधर जो मुख्य टेम्पल है वो शिव का। देखो इसके ऊपर भी डिजाइन बनी हुई है, और इसके ऊपर, मतलब ये सारे खंबे ना भाई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं सेंचुरी के बीच के होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र काफी ज्यादा मतलब वॉर में शामिल हो गया था 11वीं सेंचुरी के बाद। क्योंकि हिस्ट्री में अगर पढ़ा जाए तो 11वीं सेंचुरी के बाद पहला मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर होना शुरू हुआ था इस क्षेत्र में। तो काफी डिस्ट्रेशन, मतलब काफी ज्यादा उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, काफी यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया, ये सारी चीजें। जो कि सामने एक टेम्पल है, वो मैंने बताया, इसमें गए थे राहुल, तो मैंने वो टेम्पल बताया, वहाँ पे राम की एक मूर्ति थी। जब मुस्लिम आक्रमण होते थे तो उसी इससे छुपाई गई थी पानी के अंदर। तब से ये परंपरा बनी हुई है कि 48 सालों तक एक मूर्ति वहाँ पे छुपाई जाती है और फिर उसको निकाला जाता है। बाकी ये देखो, ये कुछ ऐसा। और ये चीज नजर आ रही है आपको, ये तिरुपति में सेमली ऐसी बनी हुई है भाई, तिरुपति के मंदिर के ऊपर सेम ऐसी बनी हुई है। और ऊपर से उसके ऊपर सोने का पत्रा लगाया हुआ, मतलब सोने से उसको डिजाइन किया गया है। बाकी ये देखो, ये तिरुपति मंदिर के अंदर भी सिमिलर डिजाइन है, मतलब तिरुपति मंदिर और ये मंदिर बिल्कुल सिमिलर टाइम पे बना हुआ मंदिर है भाई। या थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा समय, बट सिमिलर टाइम पे बना हुआ है। ये देखो कुछ ऐसा। भाई मुझे मंदिर में जाने से रोक दिया है, क्योंकि मैंने जो पहनी है भाई हाफ पैंट, और मुझे पता था ये होगा मेरे साथ, बट मेरे पास 2 ही पैंट आए फुल, उसमें से एक
पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जो कि मैंने तिरुपति में पहनी थी रात में, तो दर्शन के टाइम वो पूरी खराब हो गई। और दूसरी पैंट है ना भाई गीली है, तो अभी मैं क्या करता हूँ उसी को पहन लेता हूँ जो गीली है। तो चला मैं पैंट पहनने के लिए बाहर की साइड। तो भाई जी फुल पैंट पहन के आ गया मैं, देखो कुछ ऐसा नजर आ रहा है। तो भाई अभी जा रहे हैं अपन टेम्पल के अंदर, और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं शूट कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ कर लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वो भी मंदिर काफी कमाल का है। देखो मुझे ऊपर के जो ये बने हुए होते हैं ना भाई, तो भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, बट वो काफी उसकी डिजाइन ये सारी चीजें ना साउथ में काफी ज्यादा बारीकी से डेवलप की होती है। तो अभी चलते हैं अंदर की साइड। देखो यार ये ऐसे शिलालेख लगे हुए, और ये उन राजाओं की शिलालेख है जिन्होंने इस मंदिर को बनने में, इस मंदिर को किया होगा, पैसा धन दौलत ये सारी चीज़ें दी होंगी, उनके शिलालेख यहाँ पे लगे हुए हैं। बाकी दरवाजे देखो, अंदर जाएंगे वो सारे ये सिमिलर है भाई, मतलब इस मंदिर को देख लेना और तिरुपति के मंदिर को देख लेना बस, ऊपर की डिज़ाइन ये सारी चीज़ें ये नेचुरल पेंट है। और ये देखो ये खम्भों की डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें ना भाई सिमिलर नज़र आती है। मतलब तिरुपति बालाजी का टेंपल और ये टेंपल में डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत नज़र आएगा। और तिरुपति बालाजी का टेंपल में सारे सोने से उसको डिज़ाइन किया गया है ये ऊपर से, बाकी इसको नहीं है। और ये है टेंपल भाई, ये दीवार ऐसी दीवार है ना बालाजी के टेंपल में, तो उस दीवार के बाहर की साइड जितने भी मतलब आपको ऐसे पत्थर लगे हुए नज़र आते हैं ना, उस पे हर इस पे लिखा हुआ है राजाओं के बारे में जिन्होंने धन दौलत दी थी मंदिर में। बाकी क्या पता नहीं मुझे है क्या नहीं, क्योंकि ये मेन टेंपल, इस मंदिर के ऊपर भी सोने की परत चढ़ी हुई है। मतलब ये देखो ये, और ये सिमिलर ये फील देता है अपने को तिरुपति का। तो पता नहीं हर बार तिरुपति की मेरे दिमाग में आ रहा है, बट यही चीज़ें सिमिलर होती है भाई। और वो देखो गोपुरम, और यहाँ पे कई सारे ऐसे खंबे, और ये सारी चीज़ें कुछ नया डेवलपमेंट है, कुछ पुराना है, बट ये अमेजिंग है भाई। इसकी डिज़ाइन ये सारी चीज़ें, ये सब पुराना कंस्ट्रक्शन है, बट ये कुछ मंदिर को अभी शायद थोड़ा बहुत न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया होगा 11वीं 12वीं सेंचुरी में, 13वीं 16वीं सेंचुरी के आसपास का, विजयनगर साम्राज्य के दौरान का। ये देखो यहाँ पर भी शिलालेख लिखे गए हैं, और ये सिमिलर है, सब सिमिलर है ना। बाकी डिज़ाइन काफ़ी कमाल की होती है भाई इन मंदिरों के ऊपर। ये देखो जो आपको फील देता है कि भाई आप कहीं तो भी अमेजिंग एक्सपीरियंस कर रहे हो, अमेजिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं हिस्ट्री को एंड पुराने कल्चर को, जो कि अमेजिंग होता है। वैसे अपन उस वाले टेंपल से जाकर आ गए भाई, जो कि मेन टेंपल है यहाँ का। और यहाँ पर कुछ ऐसे पूजा के बने हुए हैं जो कि ओनली पूजा के लिए यूज होते थे। यहाँ पे हवन लगते थे 7वीं 8वीं सेंचुरी में। और आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम हवन की परंपरा बहुत ज़्यादा डेवलप थी। तो ये हवन के छोटे छोटे ये बनाए गए, स्टैंड बनाए गए, जो कि उसके ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत नक्शी काम होता है भाई, उसके ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन होता है। बाकी ये भी बोल रहा था यहाँ पर राम जी की मूर्ति भाई, जो कि 11वीं 12वीं सेंचुरी में जब आक्रमण होने लगे इस तरफ दक्षिण के तरफ, तो फिर ऐसी परंपरा शुरू हुई कि राम जी की एक मूर्ति बनाई जाती थी, जो कि इसमें छुपा दी जाती थी पानी के अंदर, जो 48 साल में पहली बार बाहर निकाली जाती थी, और फिर उसे वापस से छुपा दिया जाता था। कुछ 48 दिनों के लिए बाहर निकालते थे और फिर छुपा दिया जाता था। वहां पर भी हवन कुंड बने हुए, देखो वहां पर भी हवन लगाया जा सकता है, ऐसी कुछ बनाया हुआ है। और ये वो टेम्पल है जो पानी के अंदर है। बाकी देखो काफी खूबसूरत है भैया। ये भी 12वीं सेंचुरी के पहले का होना चाहिए, मतलब 9वीं या 10वीं सेंचुरी का होना चाहिए भैया, क्योंकि इसकी डिज़ाइन देखो। और ये इसके ऊपर भी उतनी ही बारीकी से काम किया गया है। जैसे कि एक चीज़ विशेष बताता हूँ इस मंदिर की, देखो ये पत्थर में बना हुआ है भाई। देखो इसको 4 खंबे पत्थर में बने हुए हैं, ऊपर से ज्वाइंट हो रहा है। मतलब इसको बनाते हुए भाई एक पूरा पत्थर होगा ये, नीचे से ऊपर तक, फिर इसको यहाँ से चाटा जाता है। मतलब देखो यार कितनी कमाल की कारागिरी थी, है ना। 3 खंबे बना दिए भाई, एक खंबे के 3 टुकड़े कर दिए बीच में से, और उसको डेवलप किया। वो भी खंबा वैसा ही है, वो भी वैसा है, वो भी अंदर शूटिंग अलाउ नहीं होती। और मैं नहीं करना चाहता भाई मूर्ति की शूटिंग, क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाते हैं फिर। तो देखो ये बाकी यार जो हवा आ रही ना भाई, वो इतनी कमाल की ना, मतलब इतनी ठंडी हवा आ रही है ना, ये पानी के, ये तालाब के होने के चलते, मतलब बहुत मजेदार लग रहा है। बाकी एक पीपल का पेड़ है पुराना वाला,
उसको देखेंगे, उस टेम्पल को देखेंगे, उसको भी देखते हैं। चलो यहाँ पे अंदर सोए हुए विष्णु की मूर्ति है, बट यहाँ से अंधेरा होने के चलते दिख नहीं रहा है। गोपुरम में अंदर है अंदर। बाकी देखो ये मंदिर, और उस तरफ तो है ना भाई, मैं अगर मुझे बोला जाए ना कि सो जाओ तो मैं सो जाऊंगा वहाँ पे, इतनी अच्छी हवा आ रही वहाँ पे। और बाकी देखो यहाँ से नज़ारे देखो कितने खूबसूरत है मंदिर के। ये बड़ा सा ये चीज़ है ना, ओपन रही होती ना भाई तो और खूबसूरत नज़र आई होती, बट अभी अपना बैड लक की नहीं मिल रहा है अपने को ओपन। बट टेम्पल है लेकिन ये डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है, ज़्यादा यूज नहीं होगा। फिर मेरे ख्याल से ये टेम्पल है या फिर कुछ और। बट यहाँ पर मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी कि भाई यहाँ पे 100 से ज़्यादा कैलाश मंदिर मतलब शिव जी के टेम्पल बनाए गए थे एक ही समय में, जो पल्लवा डायनेस्टी थी उनके समय में। बाकी ये देखो ये भी पानी के अंदर बना हुआ, और वो जो हवन कुंड है, जो मतलब हवन जो पूजा पाठ किए जाते थे वो वहाँ पे किए जाते थे। और ये खाली टेम्पल क्यों है, इसके पीछे की भी कहानी कुछ ऐसी है भाई। टेम्पल है जैसे कि वो खाली टेम्पल देखा अपन ने, ये भी एक खाली है। तो इसका रीजन सिंपल है भैया, 11वीं सेंचुरी में ना बहुत सारे हमले हुए थे, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक एंड मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने इतने हमले किए थे इस जगह पे। क्योंकि ये जो टेम्पल होते थे ना भाई, ये बहुत अमीर होते थे, क्योंकि राजाओं की तरफ से संरक्षण मिलने के चलते, धन मिलने के चलते इनके पास बहुत पैसा होता था इन टेम्पलों के पास। तो उसको लूटने के उद्देश्य से उन्होंने हमले किए थे। तो यहाँ की मूर्तियाँ भी उस दरमियान भगाई जाती थी, मतलब कहीं कहीं छोड़ दी जाती थी, छुपाई जाती थी। तो ये हिस्ट्री है इस जगह की। ताकि ये भी एक टेम्पल है जो कि उसका ऊपर का नया बना हुआ नजर आ रहा है अपने को, बट वो नया नजर आ रहा है, बट वो भी कम से कम 400-500 साल पुराना होना चाहिए। और ये भी अंदर है, और ये मुझे ना समझ में नहीं आती यार लैंग्वेज, और पढ़ते भी नहीं आता है। अरुल मिलगू कुछ है भाई, तो अपन ने गलत उच्चार नहीं करना चाहिए। ये भी एक टेम्पल है। इधर से अपन घूम के आए, इसको भी अपन ने बारीकी से देखा है भाई। मतलब इसके अंदर जो शूटिंग मैंने की है ना, उतनी शूटिंग मैंने बारीकी से शायद कहीं और नहीं की होंगी, क्योंकि ये चीज़ ने मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटेड किया था ना, जब मैंने ये इसका फोटो देखा था इंटरनेट पे, तब से मैंने सोचा था कि इस जगह पे मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मेरी लिस्ट में ये जगह पहले से थी। तो भाई अभी इसके बाहर जाते हैं और वीडियो को करते हैं ख़त्म, क्योंकि यही मंदिर मैं एक्सप्लोर करना चाहता था। और उसका पीछे के साइड भी सिमिलर गोपुरम है, ये जो एंट्रेंस है ये सिमिलर, उसके पीछे भी देखो ग्रीन लगा हुआ है, तो सिमिलर साइड है पीछे की साइड भी। तब यार मंदिर के अंदर तो अपन मूर्ति नहीं बता सकते थे, लेकिन देखो मंदिर के अंदर कुछ इस तरह की मूर्ति है, बिल्कुल सिमिलर, कोई चेंजेस नहीं। और ये रहा भाई मंदिर। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें मुझे पता थी, ज़्यादा चीज़ें तो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, क्योंकि पल्लवाज की हिस्ट्री हमारे पास इतनी ज़्यादा है नहीं। तो जो भी हिस्ट्री मुझे इंटरनेट पे मिली है, उससे मैंने जो भी बताते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। और इस मंदिर की हिस्ट्री काफ़ी कमाल की है भाई, आपको भी सर्च करना चाहिए और यहाँ आके विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये चीज़ कितनी प्यारी है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट में आपको बताना है कि इस वीडियो को कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।